मैं डॉक्टर पंकज कुमार, ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन। हम 20 इयर्स के बाद हम पटना बिहार आए हैं। बेसिकली हम पटना बिहार के ही हैं। अभी आने के बाद मैंने एक छोटा सा क्लिनिक खोला, प्रोग्रेसिव स्पाइन सेंटर, प्रोग्रेसिव स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सेंटर, राजा बाजार एरिया में है। उसके बाद हम एज ए डायरेक्टर ऑर्थो एंड स्पाइन सर्जरी एशियन सिटी हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं और वहाँ के डायरेक्टर भी हैं ऑर्थो स्पाइन डिवीजन के। और फिलहाल अभी हम अपने क्लिनिक में हैं, वहाँ से आप लोग से चर्चा करेंगे कि आप सर जिस तरीके से स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती है, तो इसके बारे में संदेश उन लोगों को दिया जाए जो स्पाइन के बारे में कुछ समझ नहीं पाते, जिनको जानकारी कुछ नहीं है और वो लोग अपने ट्रैक से हटे हुए हैं और इधर उधर डॉक्टर के पास जाके वो अपना इलाज करवा। यूजली जो आजकल जो है ना ट्रेंड ऐसा बनते जा रहा है कि पेशेंट, हर दूसरा आदमी समझता है कि हम अपने आप को डॉक्टर ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो प्रॉब्लम है एक्सपर्ट के पास पहले जाइए। जो काम करता है स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम तो स्पाइन सर्जन के पास जाइए, पेट का है तो गैस्ट्रो के पास, जो भी है रिलेटेड उसी से डायरेक्टली जाना चाहिए। आप इन्हें बाएं दाएं बाएं दिखा रहे हैं, फिर वहाँ तालुका में दिखा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, फिर वहाँ दिखा रहे हैं, वहाँ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी अगर स्पाइन देख रहे हैं डॉक्टर, वहाँ पे जाइए। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, पहले उससे सजेशन लीजिए, तब आके आपको अच्छी सलाह मिल सकता है। ट्रीटमेंट तो अलग बात है, पहले सलाह लेना बड़ी बात है। आज जिस तरीके से सर मरीज जो है, मरीज आपके पास जो आ रहे हैं वो कैसे किस तरीके से मरीज आ रहे हैं, मतलब किस पेशेंट की तरह आ रहे हैं? मेनली स्पाइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है 2-3 तरीका से आता है। 80 to 90% जो पेशेंट है सेडेंट्री लाइफ, एकदम कुर्सी टेबल पे ही बैठे रहते हैं। उससे किसी न किसी तरह का से लाइफ में 80% पर आदमियों को या तो गर्दन का दर्द या तो कमर का दर्द जिंदगी में एक बार जरूर होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, सिस्टम पे बैठे रहते हैं। जो काम करे ऑफिस में सुबह शाम बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं। इससे क्या होता है, गर्दन का मसल्स, कमर का मसल्स, पीठ का करने लगता है तो बैक पेन शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी जनरल पब्लिक को सलाह देते हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं कंटिन्यूस 6-6 घंटा, तो कंटिन्यूस बैठा मत कीजिए। आधा 1 घंटा के बाद एटलीस्ट 2 to 3 मिनट इधर मूव करके आप, या कुछ चेयर भी क्वालिटी ऑफ लेना। हार्ड चेयर बेटर रहता है। जितना आजकल देख रहे हैं बड़े महंगा उतना कंफर्टेबल रहता है। जितना पुराने जमाने का लकड़ी का चेयर है वो तो बेस्ट होता है, बैक सपोर्ट देता है और उससे बैक पेन भी कम होगा, नेक पेन भी कम होगा। इसलिए कंटिन्यूस बैठे भी नहीं है, जो काम खड़े खड़े भी कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय से भी कंटिन्यूस खड़ा रहना पड़ता है, उसमें भी कंटिन्यूस खड़ा भी नहीं रहना। आपको थोड़ा सा 2 मिनट, 1-1.5 घंटा के बाद 1-2 मिनट बैठना चाहिए। कंटिन्यूस करने से मसल से स्ट्रेचिंग होगा, बैक पेन, नेक पेन होते रहेगा। ये फ्यूचर में इसको निगलेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, यूजली 80% पेशेंट में को देखेंगे, 80 को आज देखेंगे तो उसमें 15 to 20% पेशेंट हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, अगर गर्दन में दर्द हुआ, नस पे प्रेशर हुआ, तो उसमें क्या होगा, नस पे प्रेशर होता है, हाथ में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है, झिंझिनाहट के महसूस होता है, करंट जैसा महसूस होगा। कमर के दर्द में अगर पैर में नीचे जा रहा है, करंट आ रहा है, चलने पे पैर भारी होने लगता है, झिंझिनाहट आने लगता है कदम आगे बढ़ नहीं पाएगा, उस कंडीशन में इमीडिएटली आपको स्पाइन सर्जन से ही दिखाना चाहिए। जो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं उसी से ही दिखाना चाहिए, और जरूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अननेसेसरी दवा नहीं। अभी दवा यूजली पेशेंट सब बोलते क्या है, अभी दवा लिख दीजिए, नहीं ठीक होगा तो देखा। अगर एडवाइस कर रहा है तो आजकल इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उससे टूल्स मिलता है कि आपको करना क्या है। सजेशन भी इंपॉर्टेंट है इसमें। सर्जरी लगेगा कि नहीं, सर्जरी लगने के बाद इंप्रूवमेंट कितना होगा, फिर से बैक टू वर्क जाएंगे कि नहीं। अगर सर्जरी नहीं लगेगा तो वो भी एडवाइस हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन कितना देना है, कितना दिन एक्सरसाइज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी इंपॉर्टेंट है आजकल। पेशेंट जो है, पेशेंट मतलब अगर उसको बहुत नॉर्मल वे में लेके चलते हैं और किसी मेडिकल स्टोर में जाके एक मेडिकल वो चीज ले लेते हैं, दवा ले लेते हैं, सोचते हैं कि भाई हमारा पेन है, पेन किलर ले लेते हैं, उसे ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर अंदर जब वो एंटा 11th आवर में
वो पेन बहुत ज्यादा जाके वही भयंकर रूप बन जाता है। क्या बिना फिजिशियन के कंसल्टेशन से कोई भी दवा, केवल बैक पेन नहीं, नेक पेन, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको दिखाना जरूरी है। अदरवाइज मेडिकेशन का कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज्यादा है, सर्जरी से ज्यादा है। ज्यादा दिन तक पेन किलर खा रहे थे, किडनी का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, लॉन्ग ड्यूरेशन, उसके बाद सर्जरी करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सोचते हैं कि हम जाएंगे तो डॉक्टर चार्ज करेंगे 5 रुपया 7 रुपया जो भी चार्ज करेंगे, लेकिन आपके लाइफ से 5 रुपया बड़ा नहीं है। आपको कंसल्ट करके ही दवा लेना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। सर आज ऐसा भी स्थिति है कि जिस तरह से गांव में हम लोग सर्वे करते हैं, गांव में देखते हैं कि बहुत सारे चिकित्सक हैं, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं जो इस तरह से बड़े काम कर रहे हैं। क्या कुछ उनके लिए संदेश दे सकते हैं जिनके पास उस तरह की क्वालिफाइड है नहीं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं? लेकिन देखिए, अपना हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, मोर देन 100 करोड़ से है, और क्वालिफाइड डॉक्टर आउटरीच करने मतलब गांव देहात में बैठ नहीं रहे, तो लोगों को मजबूरी हो जाता है कि ये गांव के जो चिकित्सक है, ग्रामीण चिकित्सक, उसे सलाह लेना। जब नेसेसरी हो, कहीं मतलब बहुत ही एक्यूट है तो प्राइमरी सलाह ले लीजिए, लेकिन जैसे चोट लगी ड्रेसिंग करा लेंगे, छोटा मोटा जो होता है वो इमीडिएटली करा के आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आजकल तो बिहार गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया, वहां डॉक्टर 24 आवर बैठते हैं। क्यों आप जा रहे हैं, हर जगह अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां भी क्वालिफाइड डॉक्टर बैठते हैं, वहां क्यों नहीं दिखाना चाह रहे, वहां दिखाइए, कंसल्ट 24 आवर। हमारे गवर्नमेंट का आजकल तो हेल्थ सर्विस बहुत इंप्रूव है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए। सर आपने कहा कि बहुत ज्यादा इंप्रूव है हमारे हेल्थ सेक्टर जो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। सर आज जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर इम्प्रूवमेंट की बात आपने कहा, सर ये बताइए कि जिस तरीके से आज इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि जिस मरीज जो है, मरीज की संख्या फिर भी बढ़ती जा रही है, मरीज आज फिर भी मतलब पहले ज्यादा और भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ खास इसका कारण रहा है सर? क्या जीवन मतलब लाइफ स्टाइल चेंज है या रहन खान पान ट्रैक चेंज? नहीं, पहले क्या था, गांव घर में इलाज करते नहीं थे, या तो करते नहीं थे, आप जड़ी बूटी कुछ खा लिए, होम्योपैथी इधर उधर का दवा खा के डायग्नोसिस हो नहीं पाता था, पहले डायग्नोसिस कर नहीं पाते थे, अपने से इलाज, ये तो भगवान का ही, अल्लाह का ही मर्जी था, इसको एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आजकल हर जगह अवेलेबिलिटी हो रहा है, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, कॉन्शियस हो रहा है। इसीलिए पहले लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो कम था, जैसे 50 साल में, फिर 60 साल 65 साल बढ़ते जा रहा है, कन्वेंट एजिंग पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। मदर मोर्टिलिटी, चाइल्ड मोर्टिलिटी मतलब बच्चा जो जन्म से पहले ही मर जाते थे, पेट में मर जाते, लेकिन आजकल क्या है, मदर भी आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में केयर ले रहे हैं, बच्चा को भी केयर है, इसलिए मोर्टिलिटी भी रेट कम होते जा रहा है। इसी के कारण आपको लगता होगा कि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। भीड़ तो पहले भी था, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे। मतलब डॉक्टर साहब ने खुद कह दिया कि भीड़ पहले ऐसा नहीं कि अभी भी बढ़ी है, अवेयरनेस वाली बात है, अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस वाली सिगरेट होती है, लोग आजकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगे। सर ये बता दें कि इम्पोर्टेंट सवाल की आपके इस क्लिनिक में किस तरह से गरीबों के लिए क्या योजना है? जैसे हमारे क्लिनिक में, हमारे हॉस्पिटल में, जैसे एशियन सिटी हॉस्पिटल है, हम लोग टीपीए भी लेते हैं, जो इंश्योरेंस रहता है, सीजीएचएस, ईसीएचएस, रेलवे, जो भी है, इवन जिसके पास वो भी कार्ड नहीं है, आयुष्मान भारत से भी हम लोग स्पाइन सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, विदाउट एनी चार्ज, कुछ नहीं, फ्री, 100% फ्री हमारे एशियन सिटी हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी हो रही है अभी। किस कार्ड से सर? आयुष्मान कार्ड से। आज जो आयुष्मान कार्ड है सर, वो क्या है? आयुष्मान कार्ड सर आज गरीबों तक पहुंचा है? बहुत हद तक तो पहुंच चुका है। अगर जिसके पास नहीं है, इजीली ये बन जाता है। जिसके पास कहा जाता है कि ये राशन कार्ड है, उसको 2 से 4 दिन में बन जाता है, अगर नहीं भी बना है तो बन जाता है तुरंत, 2 से 4 दिन के अंदर बन जाता। जैसे हम लोग कहते हैं किसी का कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है, बस इतना पूछते हैं, राशन कार्ड है, हाँ सर है, जो जाओ अपने ब्लॉक है सर, तुरंत बना के ले आ जाते हैं। सर्वे के मुताबिक कई लोग का जोड़ पेन होता है, जैसे इसमें ये जहाँ जॉइंट है वहाँ पेन नहीं होता है, इसका मतलब रीजन क्या हो सकता है सर?
मल्टीपल ज्वाइंट पेन जो है होता है, करीब मतलब सारा ज्वाइंट पेन है। एक होता है यंग एज, एक पहले मल्टीपल ज्वाइंट पेन के बारे में बताते हैं। मल्टीपल ज्वाइंट पेन जो होता है यंग पेशेंट में भी हो सकता है, ओल्ड पेशेंट में। और ओल्ड पेशेंट में यूजुअली कॉमनली होता है नी ज्वाइंट पेन, जिसको आर्थराइटिस है। मल्टीपल ज्वाइंट पेन का 2-3 ही कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है आर्थराइटिस, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस बोल सकते हैं, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोल सकते हैं। इसके कारण से यंग पेशेंट में भी 20-25 साल, 25-30 साल में होते हैं। इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस का हाथ जकड़न आने लगता है। और ओल्ड एज में होता है कॉमनली जो होता है नी का जो ये घुटना जो होता है, ये घुटना पे ये कार्टिलेज देख रहे हैं, इसका डिजेनरेशन होने लगता है। ये तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये हटा डिजेनेटेड पार्ट को हटा के इसको नी रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग, जो आयुष्मान में भी हम लोग कर रहे हैं विदाउट एनी चार्ज। एशियन सिटी हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट हुआ किसी कारण से, जिसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब रेडियल हेड कप एंड बॉल्स होता है उसका खराब हो जाता है, उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, उसमें भी आयुष्मान। बैक पेन के जैसे हुआ, डिस्क का प्रॉब्लम हुआ, नस पे प्रेशर है, आयुष्मान में हम लोग कर रहे हैं गरीब से गरीब आदमी को। इसका प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस कुछ नहीं, आयुष्मान कार्ड लेके आना, आधार कार्ड लेके आना है, एक सारा इन्वेस्टिगेशन पहले से रहेगा, क्योंकि आयुष्मान में डायग्नोसिस पहले प्रिपेयर होना है। डायग्नोसिस हो जाएगी नहीं कि पेशेंट कार्ड लेके आए हमको भी जांच भी कराना है, ये कराना नहीं, पहले डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा, तब उसके बाद सर्जरी का जो होगा वो फ्री में होगा। सुबह में हम 9 से 11 यहाँ राजा बाजा अपने क्लिनिक प्रोग्रेसिव स्पाइन ऑर्थोपेडिक्स में 9 से 11, और शाम में 4 से 7 है। और उसके बाद 11 बजे से लेके 4 बजे तक एशियन सिटी हॉस्पिटल में ओपीडी और सर्जरी वहीं से होता है। ये पिलर नंबर 76 मजार गली में, मजार गली में। सर आने वाले समय में बसंत पंचमी का पर्व आने वाला है, क्या कुछ शुभकामना संदेश देंगे सर अपने क्लिनिक की तरफ से, अपने एसएनसीसी हॉस्पिटल की तरफ से, ये शुभकामना संदेश पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासी? खासकर बसंत पंचमी कहा जाता है सरस्वती पूजा, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये पूजा माना जाता है। तो इसको संदेश दे देंगे, आप भी खूब पढ़े, डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें। डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें, हम डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनाएंगे डॉक्टर ही सेवा करें, क्योंकि जिस तरीके से लोग आज समाज की सेवा आप इससे बेहतरीन डॉक्टर कर रहे हैं, लोगों को संदेश अगर ये मिल जाता है गांव के उन लोगों को, भाई हमारे यहाँ आओ, जहाँ पे जिस लोग का इलाज है उस डॉक्टर के पास आप जाओ, ना कि इधर ना बढ़ो, उनके लिए एक संदेश। तो पहला जो भी प्रॉब्लम है, पहला देख लीजिए, पहला 2 से 3 हफ्ता में अगर प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा तो डायरेक्ट एक्सपर्ट के पास जाइए, दिखाइए। 500-700 लगे ये मैंने नहीं रखता है, लेकिन आपको सजेशन बड़ी बात है। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, हेल्थ से बड़ा सब चीज, हेल्थ ठीक है तो सब चीज ठीक रहेगा। नहीं तो गलत दवा, गलत ट्रीटमेंट लेने से आपको प्रॉब्लम ही बढ़ते जाएगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, उसके बाद हेल्थ का भी प्रॉब्लम होगा, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। ओवरऑल जो आप जो कमाई कर, जो कोई काम कर रहा है, सिंपल दिहाड़ी मजदूर है, एक दिन में 100 रुपया या 200 रुपया कमाता है, वैसे दवा खा रहा है, उसका काम छूटते जा रहा है, तो उसका मजदूरी भी नहीं मिलेगा, उसका फाइनेंशियल लॉस भी होगा, ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए बेहतर संदेश बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संदेश दिया यूपी बार झारखंड और दिल्ली के तरफ से, जो आपने संदेश दिया है कि किस तरीके से कहाँ पे जिस तरह का रोग है उस डॉक्टर के पास जाते, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत